everybody, how are you all? I hope you all are doing good. So I am Ayushi Tud in front of you, your English faculty. So welcome to our E-Saral. Alright, so आज जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. एक्चुअली ईच एंड एवरी चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग इन योर इंग्लिश सिलेबस, बट दिस चैप्टर विल रिलेट यू विद योर सेल्फ. यस, ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मेरी स्टोरी है. सो आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. आप लोगों में से कितने इतने स्टूडेंट्स हैं जो अपने पेरेंट्स से डरते हैं? डरते हो ना? मतलब सबके सारे ही स्टूडेंट्स के सारे ही बच्चों की लाइफ में पेरेंट्स में ऐसा होता है कि या तो मम्मी से डर लगता है या फिर पापा से डर लगता है. इजंट इट? मतलब इस तरीके से कि जैसे मुझे जो है मेरी मम्मा से डर लगता था, मुझे पापा से कभी भी डर नहीं लगता था. सो अगर मुझे कुछ किसी चीज़ की परमिशन लेनी है या कुछ चीज़ मुझे चाहिए तो मैं जाकर के डायरेक्ट पापा से बोलती थी. बट मम्मी से मुझे थोड़ा हेजिटेशन होता था कि पता नहीं वो मना कर देगी तो फिर क्या होगा. बट अगर ऐसे कुछ बड़ा हो तो फिर भी मम्मी जो है हेल्प करती है सपोर्ट करने में. लेकिन यस, डर तो मम्मी से ही लगता था. सो आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होगा कि आपको या तो पापा से डर लगता होगा या मम्मी से डर लगता होगा. सो आज हमारी इस स्टोरी में भी एक छोटी सी लिटिल गर्ल है जिसको अपने फादर से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डर लगता है और उसे लगता है कि वो जायंट है. मतलब कि एक है ना ऐसे है कि बहुत बड़े से, और ऐसे उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि फादर्स ऐसे होते हैं क्या, ये कुछ और ही है या मुझसे प्यार नहीं करते हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो द चैप्टर नेम इज द लिटिल गर्ल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो एज यूजुअल we'll discuss the introduction of this chapter, then we'll see the summary, and in the mid we will see the explanation part of this chapter. So are you guys ready? Yes, so nice. I am also ready for this chapter. So here we go. Firstly we will see introduction. The Little Girl was written by Catherine Mansfield. अब ये आपकी ऑथर का नेम है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है. This story is about a little girl named Kezia. ठीक है, हमारी जो लिटिल गर्ल है उसका नेम क्या है? केजिया. Who lived with her parents and grandmother. तो एक न्यूक्लियर फैमिली है जहां पर वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंडमदर के साथ में रहती है. She feared her father greatly. She thought that he was hard-hearted and strict. She always avoided him. तो उसे लगता था कि उसके पापा जो हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हार्टेड है, यानी कि उनका बहुत पत्थर दिल है और इनको कुछ असर नहीं होता है किसी भी बात का, और उसे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता था. ठीक है, वो हमेशा उनसे बात करना, उनके सामने जाना अवॉइड करती थी. So he often rebuked her once he beat her severely for tearing his important papers. But one night her mother was in the hospital. So क्या होता था, उसके फादर जो थे बहुत बार उसको डांट लगा देते थे, मारते थे, तो उसको बहुत डर सा बैठ गया था कि शायद फादर्स ऐसे ही होते हैं या ये मुझसे प्यार नहीं करते हैं क्या, हर वक्त मेरे साथ बहुत रफली रूडली बिहेव करते हैं. एक बार तो उसके पापा ने उसको मारा था क्योंकि केजिया ने जो है उसके फादर के इम्पोर्टेंट पेपर्स को खराब कर दिया था, फाड़ दिया था. ऑलराइट, बट एक रात क्या हुआ, उसकी मम्मा की तबीयत खराब हुई तो द लिटिल गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क, बट her father consoled her. She slept beside her father, then she realized that her father was very good. So जब उसको नाइटमेयर आया, बुरा सपना आया या फिर उसको डर लगा तो उसके फादर उसके पास जाकर के सो गए, तो उसे तब रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे फादर इज नॉट डैम बैड, ही इज वेरी गुड पर्सन एंड वेरी गुड फादर. तो दिस वॉज द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. नाउ विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. सो केजिया's fears about her father. Kezia's father was a figure of fear for her. She avoided him. Before going to work, he would come to her. So केजिया के जो फादर थे वो उसके लिए एक क्या थे, फिगर ऑफ फियर. ऐसे एक इंसान थे जिससे उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था. ठीक है, और वो हमेशा उसको अवॉइड करती थी. He would give her a casual kiss, but when he went, केजिया would feel a great relief. तो केजिया को लगता था कि उसके फादर जो है एक फियर फिगर है, और जब वो वहाँ से चले जाते थे, घर से चले जाते थे, उसको बहुत रिलैक्स रिलीफ फील होता था. ऑलराइट, कैजुअली उसके फादर उसको किस कर दिया करते थे, लेकिन वो हमेशा ट्राई करती थी कि मैं इन्हें अवॉइड करूं और इनसे मेरा सामना ना हो या मैं इनके पास जाऊं नहीं और कुछ बात ना हो.
All right. In the evening, Kezia's father came home. Kezia would hear his loud voice calling for tea. Kezia's mother would ask Kezia to be a good girl to take off father's shoes. When she would take off his shoes, he would ask if she had been a good girl that day. So, एक दिन क्या हुआ, केजिया के जो फादर हैं वो इवनिंग में घर पर आते हैं, ठीक है। तो वो बहुत तेज आवाज लगाते हैं उसकी मदर को, क्या कि मुझे चाय पीनी है, आई वांट चाय, आई वांट टी। सो उसकी मम्मा जो है उसकी मम्मा के पास भाग करके जाती है, ठीक है। अब केजिया की मम्मी बोलती है कि केजिया इज अ वेरी गुड गर्ल। तो अब केजिया क्या करेगी, अपने फादर के जो है शूज उतारेंगी। तो वो शूज उतार करके चली जाती है। तो इस तरीके से एक दिन का सिनेरियो बता रहे हैं जब वो बहुत डर करके उसके पापा के शूज उतारती है। But she was terrified of him. She would stutter due to fear. She in fact would try to speak. Stutter means क्या होता है, stammer. ठीक है, स्टैमरिंग हम करते हैं ना, इसे हकलाना बोलते हैं हिंदी में। सो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और डर के मारे स्टटर कर रही थी, स्टैमरिंग कर रही थी, और बट वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रही थी डर के वजह से। बट शी वुड हेजिटेट ड्यू टू फियर फॉर केजिया हर फादर वॉज लाइक अ जायंट। सो केजिया के लिए उसके फादर जो एक जायंट थे, बहुत बड़े से इंसान ऐसे जिनसे बहुत डर लग सकता है, तो वैसे थे, लेकिन उसको बहुत ज्यादा डर लगता था अपने फादर से। What happens on a Sunday afternoon? तो अब संडे आफ्टरनून को क्या होता है, that we will see. On a Sunday afternoon, grandmother asked Kezia to have a nice talk with father and mother, but Kezia always found mother reading and father snoring. So एक दिन संडे को आफ्टरनून में केजिया की जो ग्रैंड मदर होती है वो बोलती है क्या कि केजिया तुम्हें ना अपने पापा से जाकर के अच्छे से बात करनी चाहिए, अपनी मम्मा के पास जाना चाहिए और तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। बट केजिया ने क्या कहा कि मैं जब भी उनके पास जाती हूँ तो पापा तो जो है खर्राटे भरते रहते हैं, स्नोरिंग करते रहते हैं, और जब भी मैं मम्मी के पास जाती हूँ तो वो रीडिंग ही करती रहती है। तो इस तरीके से मैं उनसे बात ही नहीं कर पाती हूँ। तो ग्रैंड मदर उसको बोलती है कि तुम जाओ और बात करो, बट शी गेव दैट एक्सक्यूज कि वो दोनों ही बिजी रहते हैं। ऑलराइट, she waited till he awoke. When he actually awoke, he asked her not to stare. She looked like an owl. So एक दिन क्या हुआ, अब ग्रैंडमदर ने बोला है कि पापा से जाकर बात करो, तो ठीक है वो वहीं खड़ी रही, वो वेट करा उसने कि पापा जगेंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। लेकिन जैसे ही वो जगे तो वो डर के कारण उनको स्टेयर करने लगे कि बात करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। तो उसके पापा उसको बोलते हैं कि डोंट स्टेयर एट मी, मेरे को घूरो मत, क्योंकि जब तुम घूरती हो तो बिल्कुल उल्लू की तरह लगती हो। So one day Kezia's grandmother told her that her father's birthday was next week. Now father का बर्थडे आने वाला है, तो ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम कुछ सरप्राइज प्लान कर सकते हो। She suggested to Kezia to make him a pin cushion of yellow silk. So ग्रैंडमदर सजेस्ट करती है कि तुम जो है एक कुशन जो है अपने फादर के लिए बना सकती हो येलो कलर का, ठीक है। पिन कुशन जो होता है वो तुम येलो सिल्क से बना सकती हो। Alright, so Kezia made a pin cushion for father. She needed something to stuff the pin cushion. So Kezia को जो है पिन कुशन बनाने में, ठीक है, उसने एग्री कर लिया कि ठीक है मैं पिन कुशन बनाऊंगी, लेकिन उसको पिन कुशन में स्टफ करने के लिए, कुछ भरने के लिए उसको चाहिए था। So she gathered a few sheets of fine papers and put them into it. These sheets belonged to her father. They had an important speech which he was to deliver. So उसने क्या करा, कुछ शीट्स लिए, कुछ पेपर्स लिए और उनको ऐसे टेयर करके स्टफ कर दिया कुशन के अंदर। और वो पेपर्स क्या थे, वो पेपर उसके फादर के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिससे उनको एक स्पीच डिलीवर करनी थी, मतलब उस पर कुछ लिखा हुआ था। तो इसलिए जो है वो अब उसने वही पेपर जो है यूज कर लिए। अब आगे क्या होगा स्टोरी में आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched, servants were questioned. So now hue and cry means होता है जैसे घर में बहुत ज्यादा भागदौड़ मची हुई थी, हड़कंप मची हुई थी, तो everybody was searching for those papers क्योंकि वो गुम चुके थे। Questions पूछे जा रहे थे सर्वेंट से, सब लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे, और वो एक पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच थी जो उन्हें डिलीवर करनी थी और वो खो गई थी,
ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर पूरा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था कि सब लोग जो है इधर उधर भाग करके और उसको सर्च करने के लिए ट्राई कर रहे थे। फादर वेंट टू केजिया's रूम, ही asked her about them. Kezia did not tell a lie. She told him that she had torn those papers. अब केजिया के पापा गुस्से में जाते हैं केजिया के रूम में और उससे पूछते हैं क्या क्या तुमने उन पेपर्स को कहीं देखा है? तो केजिया झूठ नहीं बोलती और बोलती है कि हाँ मैंने उनको टेयर करके फाड़ करके और यूज कर लिया उन पेपर्स को। Father asked Kezia to come to the drawing room. He was very angry. He was pacing to and fro. Kezia was greatly frightened. He asked Kezia if she had done that. She whispered. अब फादर को जो है बहुत तेज गुस्सा आ गया था और उन्होंने बोला कि चलो तुम ड्राइंग रूम में चलो। और वो ड्राइंग रूम में जब आई तो देखा उसने कि उसके पापा जो है इधर उधर घूम रहे थे। पेसिंग टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर वो रूम में ही ऐसे घूम रहे थे। ऑलराइट, सो केजिया वॉज ग्रेटली फ्राइटेंड और केजिया को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। He asked Kezia if she had done that. She whispered. जब उसने पूछा क्या तुमने ये किया है तो उसने धीरे से ऐसे बोला कि हाँ मैंने ये किया। मतलब इस तरीके से वो बहुत ज्यादा डर गई थी और उसके फादर ने जो है उसको ड्राइंग रूम में अलग से बुलाया था और पूछने के लिए कि क्या तुमने ही ये किया है। Father asked mother to go to Kezia's room and fetch those torn papers. Meanwhile, he asked Kezia to hold out her hands. तो फादर ने मम्मी से कहा, केजिया की मम्मी से कहा कि तुम जाओ केजिया के रूम में और कहीं से भी वो पेपर लेकर आओ, उनको फेच करो, फिर से मिलाओ और तब तक तुम केजिया अपने हैंड्स को ऐसे बाहर निकाल करके खड़े हो जाओ। यानी कि नाउ द केजिया's father is going to beat her. He beated her on her hands. He did so to teach her not to touch anything that did not belong to her. तो अब केजिया के जो फादर हैं वो केजिया के हैंड्स पर ऐसे स्केल से या डंडे से मारते हैं और वो इसलिए मारते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम से केजिया किसी भी ऐसी चीज को टच ना करे जो उससे बिलोंग नहीं करती हो। एज अ पनिशमेंट केजिया के फादर ने उसे मारा। केजिया heard this. She replied that what she did was for his birthday. Kezia was beaten on her hands. Hours later, her grandmother had wrapped Kezia in a shawl. अब क्या होता है, केजिया ने ये सब कुछ मतलब सुन लिया था कि उसको एक तो मतलब मार पड़ रही है और उसने उसकी मम्मी से ये बोलते हुए भी सुन लिया था कि उसके पापा बोल रहे थे कि तुम जाओ और क्या कर रहा है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए गए हैं और ये सब कुछ लॉस्ट हो गया है। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। सो वो उसने बोला कि मैंने जो है ये सब कुछ आपकी बर्थडे के लिए किया था। फिर केजिया को उसके हाथों पर मार पड़ती है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ग्रैंड मदर दादी आती है केजिया की और उसे शॉल में ऐसे रैप कर देती है। She clung to her when she was being rocked in the rocking chair. She sobbed. What did God make fathers for? तो अब क्या होती है, जो ग्रैंड मदर होती है केजिया की वो उसको चेयर पर ऐसे पूरी रॉकिंग चेयर पर रॉक कर देती है, अच्छे से क्लंग कर देती है। ठीक है, तो अब जो वहां पर केजिया बैठी है तो वो ऐसे ऐसे सॉफ्ट कर रही है, रोते रोते बोल रही है कि फादर्स को भगवान ने क्या इसीलिए बनाया है कि वो बच्चों के साथ रूडली रहे या उनको मारे। The McDonalds lived next door to Kezia's house. They had 5 children. Father played with the children. Kezia thought that there were different fathers. अब क्या है, केजिया के पड़ोस में एक मैकडोनल्ड्स नाम का एक आदमी रहता था, उसके 5 बच्चे थे। तो वो उनके साथ आराम से खेलता था, सब कुछ करता था। तो उसे लगता था कि वो जो टाइप के फादर्स होते हैं वो अलग होते हैं और मेरे जो फादर हैं वो बिल्कुल अलग टाइप के पर्सन हैं। One day, Kezia's mother fell ill. She had to be hospitalized. Kezia's grandmother was with her. Kezia was all alone with Elise, the cook. Kezia asked Elise what would happen if she had a nightmare. So, एक दिन केजिया की मदर बीमार हो गई और रात में उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो केजिया जो है अपनी कुक के साथ, जिसका नाम एलिस था, वहां पर अकेली थी। तो केजिया ने उससे पूछा कि अगर मुझे रात में नाइटमेयर आ गया तो मैं क्या करूंगी। तो एलिस क्या बोलती है, बट एलिस आस्क्ड हर टू स्लीप। शी ऑल्सो आस्क्ड हर नॉट टू स्क्रीम एंड नॉट टू वेक अप हर पुअर फादर। सो एलिस बोलती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें उठना नहीं है, डरना नहीं और अपने पापा को भी नहीं जगाना है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कि तुम जो भी हो लेकिन चुपचाप से सो जाओ। बट केजिया हैड अ नाइटमेयर। अब केजिया को नाइटमेयर आया। नाइटमेयर होता है
बैड ड्रीम लाइक बुरा सपना. She saw a butcher with a knife and a rope. He came near Kezia, but she couldn't move. She screamed and woke up father. Father came to her bed. He asked her what was the matter. After hearing her, he took Kezia with him. अब केजिया को जो एक बुरा सपना आता है और सपने में वो क्या देखती है कि एक जो है कसाई एक हाथ में वो लेकर के कटर लेकर के और रोप लेकर के उसके पास में आ रहा है. तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत एकदम से अचानक से उठ जाती है और देखती है कि क्या हो रहा है. तो फिर उसके पापा को जगाती है. तो उसके पापा पूछते हैं व्हाट इज द मैटर केजिया, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो. तो वो बताती है कि मुझे इस तरीके से नाइटमेयर आया है. तो केजिया के फादर उसके पास में ही उसको अपने रूम में ले जाते हैं और वहां पर ही उसको अपने पास सुला लेते हैं. Kezia's father lay down beside her. Kezia crept close to him. He asked Kezia to rub her feet against his legs to get them warm. अब केजिया के फादर जो हैं केजिया के पास में ही सो जाते हैं और उसको मतलब ऐसे केजिया जो है crept close to him. केजिया जो है ऐसे डर डर के थोड़ा पहले इसको डर लग रहा था लेकिन थोड़ा फादर से भी डरती थी तो डर करके उनके पास थोड़ा शिफ्ट हो रही है. crept means उनके पास जा रही है वो. He asked Kezia to rub her feet against his legs to get them warm. तो फिर केजिया के फादर बोलते हैं कि लाओ मैं तुम्हारे पैरों पर थोड़ा सा रब कर देता हूँ जिससे तुम्हारे लेग्स जो हैं वार्म हो जाएंगे. It means it was the cold night. Kezia felt a funny thing. She thought that father was harder than grandmother. अब उसको क्या हुआ, गुदगुदी हुई होगी पैरों पर जब फादर ने उसके पैरों पर रब किया होगा. तो उसे लगा कि हो सकता है कि ग्रैंडमदर से ज़्यादा फादर के जो हैंड्स है वो हार्डर हैं, लेकिन उसको ये हार्डनेस अच्छी लग रही थी. ठीक है, तो इस तरीके से उसके पापा उसके पास सो रहे थे. But it was a nice hardness. Every day he had to work harder. He got too tired to be Mr. McDonald, and she had torn up his writing. She stirred. So अब now क्या होता है, वो कहती है कि ये हार्डनेस लेकिन अच्छी है. So अब वो खुद से ही ऐसे बोल रही है कि मेरे पापा को कितना काम करना पड़ता है डेली. मैकडॉनल्ड जैसे फादर बनने के लिए वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं. और उन्होंने जो है उनके जो पेपर थे, मतलब केजिया ने जो पेपर थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी टेयर कर दिए थे. सो नाउ शी स्टर्ड. वो हिलती है, ऐसे सोचते सोचते खुद से हिलती है. तो उसके फादर बोलते हैं, Father asked what was the matter. Kezia told him that her head was on his heart. She told him that he had a big heart. It was beating. So father पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें अभी भी डर लग रहा है क्या. तो वो क्या कहती है केजिया कि आपके सर पर जो है आपका दिल है. मतलब वो इस तरीके से सो रही है उसके पापा के पास में, तो उसको लग रहा है कि उसके सर के पास में उसके पापा का दिल है जो धड़क रहा है और आपका दिल बहुत बड़ा है. तो इस तरीके से ये स्टोरी यहीं पर ही एंड होती है और केजिया और फादर जो हैं दोनों का बॉन्ड अच्छा जाता है. केजिया को ये रियलाइज हो जाता है एक्चुअली कि उसके जो फादर हैं वो चाहे कितने भी रूड हो लेकिन ही हैज़ अ वेरी बिग हार्ट और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं पूरी फैमिली के लिए और उसको हैप्पी रखने के लिए. Alright, so now we'll see the summary of this chapter. The little girl summary, as the title suggests, the little girl refers to the main characters of the story who goes by the name Kezia. तो केजिया के नाम पर ये केजिया एक लिटिल गर्ल है जो इस पूरे स्टोरी में सबसे मेन कैरेक्टर है. Moreover, the main theme of the story is the relationship between the parents and their children. So जो main theme थी इस स्टोरी की वो यही थी कि कैसा बॉन्ड, कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए between the parents and the children. Also, the writer Catherine Mansfield wishes to tell us that children share a very deep bond of love with their parents. So, अब यहाँ पर जो ऑथर है वो ये बता रहे हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं, बच्चों का एक अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत ही डीप लव बॉन्ड होता है. ठीक है, तो उसको जो है शेयर करना चाहिए, उनको एक्सप्रेस करना चाहिए कि वो बहुत प्यार करते हैं. अगर वो अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं तो दोनों पर, उनके रिलेशनशिप्स पर बहुत असर होता है. Even though young children do not feel that their parents love and care for them because they are strict, and to them many of their parents' action appears unfair. So, अब जैसे आप लोगों को लगता होगा कि कई बार मम्मी पापा किसी चीज़ के लिए टोक देते होंगे तो यो आपको फील होता होगा कि अरे यार क्या हमेशा डांटते रहते हैं, कितना रूड हैं, कुछ केयर नहीं करते हैं, कुछ प्यार नहीं करते. बट
वो रूट उस डांट में ही होती है जो आपको उस वक्त समझ में नहीं आती है, और वो जो एक्शन लेते हैं, आपको मारते हैं, तो आपको लगता है कि कितना अनफेयर है कि मुझे मारा जा रहा है, बट एक्चुअली वो किसके लिए होता है, वो आपके बेटरमेंट के लिए होता है, आपकी अच्छाई के लिए होता है। Besides, when children grow up, they realize that all the acts of their parents were favorable for them. और उसी के साइड में अगर जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि उनके पेरेंट्स ने जितने भी एक्शंस किए थे या जितना जो भी डांटा था, मारा था, वो सब उनके बेटरमेंट के लिए था। जैसे कि अब हम लोगों को रियलाइज होता है कि हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे लिए किया वो सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही था, उसमें कुछ भी बुराई नहीं थी, हमारे फेवर में ही था। In addition, all along the parents were afraid for them, and below their strictness lies a heart full of love for them. So in addition, like ये होता ही है कि सबको लगता है कि पेरेंट्स जो है नफरत करते हैं, हमसे प्यार नहीं करते, बट नाउ जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारे फेवर के लिए, हमारे अच्छाई के लिए जो कर रहे थे वो बिल्कुल बेस्ट था, चाहे फिर उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें अगेंस्ट की हो, हमसे हमें डांटा हो, हमें मारा हो, बट ये चीज हम आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आपको अभी इसी एज में समझ में आ जाए कि योर पेरेंट्स आर दी बेस्ट वेल विशर इन द वर्ल्ड। उनसे ज्यादा अच्छा आपका और कोई कुछ भी नहीं सोच सकता। Most importantly, this bond of love between parents and their children has been underlined through the little girl summary. तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में बॉन्ड ऑफ लव को, जो यहाँ पर बताया गया है उनके रिलेशनशिप के बारे में कि पेरेंट्स कितने भी स्ट्रिक्ट हों लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा हमेशा प्यार करते हैं। सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी शुड ऑलवेज लिसन टू आवर पेरेंट्स एंड वी शुड ऑलवेज गिव लॉट्स ऑफ लव टू आवर पेरेंट्स, क्योंकि उनसे बेस्ट इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। ऑल राइट, so this was the story, the little girl, very simple, sweet and very nice message this story has given, that we should always respect our parents and our parents sayings. All right, I hope you have loved this story and you have, like, it was a relevant story to yourself as well. So students, I hope you have learned this story. अब आपको यहीं पर ही पढ़ करके याद हो गई होगी। So फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू।